तो बच्चों ये आज हमारी फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास जो आज मैं तुम्हें पढ़ाने जा रही हूँ समाजशास्त्र के बारे में। समाजशास्त्र के बारे में जो इसकी अल्फाबेटिकली जानकारी है, समझिए समाजशास्त्र की ABCD है जो मैं तुम्हें अब बताऊंगी। क्योंकि एक विषय के रूप में समाजशास्त्र को पढ़ने से पहले हमें इसकी बेसिक जानकारी गेन कर लेनी चाहिए कि इसकी बेसिक नॉलेज क्या है। ये जो मैं आज पढ़ा रही हूँ ये आपका BA फर्स्ट सेम में, MA फर्स्ट सेम में, साथ ही साथ अब कंपटीशन के बहुत सारे एग्जाम आ रहे हैं जिसमें सोशियोलॉजी की रिक्वायरमेंट है। अभी आप ये लोग जानते नहीं हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश में एक सामाजिक न्याय और मंत्रालय में एक जॉब निकली है, तो उसका जो एग्जाम होगा, एग्जाम का फर्स्ट यूनिट है ये समाजशास्त्र। तो कहने का मतलब आप ये मत सोचना कि सिर्फ आप समाजशास्त्र पढ़ रहे हो, आप कंपटीशन के एग्जाम के सिलेबस का एक पार्ट भी पढ़ रहे हो। यदि आप मेरी तरह प्रोफेसर बनना चाहते हैं, अब सोचते हैं तनु मैम की तरह प्रोफेसर बनेंगे, तो सबसे पहले जो नेट का एग्जाम होता है उनमें यही सब पूछा जाएगा। यदि आप इंटर कॉलेज में प्रवक्ता बनना चाहते हैं तो यहीं से शुरुआत होगी। तो कहने का मतलब आज इस क्लासरूम में आप बैठे हैं तो ये सोच के बैठिए कि मात्र आप BA या MA नहीं पढ़ रहे हैं, आप अपने कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। कौन से विषय से? समाजशास्त्र विषय से। और इसके जो भी जानकारी होगी मैं टू द पॉइंट आपको बताऊंगी। कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब आप बताऊंगी। मेरे से पढ़ के मेमोराइज कर लेना, लिखते भी जाना, बाद में मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगी। तो सबसे पहले सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र। हम लोग, अगर मैं समाज लिखूं, सबसे पहली बात समाज, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सोसाइटी। क्या ये शब्द आपने पहले कभी सुना है? सुना है, ठीक है, हमने सबने सुना है। क्योंकि ऐसा कहते हैं हम सभी समाज में रहते हैं, कुछ गलत काम मत करो समाज से बाहर निकाल देंगे। समाज में रहना है तो अच्छे बनकर रहना होगा। तुम मुझे बताओ किस किस उद्देश्य से तुमने समाज शब्द को सुना है? कहीं सुना है समाज शब्द? कहां कहां सुना है? मानव समाज, पशुओं का समाज, ठीक है। देखिए मैं बताती हूं, आज आपकी फर्स्ट क्लास है, शायद हेसिटेट कर रहे होंगे। 10 दिन बाद यही बच्चे मेरे बहुत बोलेंगे, मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूं, तुम ही बहुत बोलोगे। सोसाइटी शब्द हमने कई रूपों में सुना है, कई बार सुना है, लेकिन आज समाजशास्त्र जो है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, समाज प्लस शास्त्र, ठीक है। और ये लैटिन भाषा के शब्द सोशस और ग्रीक भाषा के शब्द लोगस, इससे मिलकर बना है। सोशस है लैटिन भाषा का शब्द और लोगस है ग्रीक भाषा का शब्द। तो समाजशास्त्र 2 शब्दों से मिलकर बना है, समाज प्लस शास्त्र, इसलिए हम इसे कहते हैं समाजशास्त्र या सोशियोलॉजी। सोशस प्लस लोगस मिलकर सोशियोलॉजी शब्द बनते हैं। अब हमारे जहन में आता है इसका अर्थ क्या है। समाज, जैसे कि हम जानते हैं कि हम समाज के सदस्य हैं, सोसाइटी। शास्त्र कहते हैं समाज का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करना, ठीक है। इसे अभी मैं समझाती हूं। शास्त्र बोलते हैं या लोगस जो बना है, लोगस इसलिए लगा है, जैसे अब तुम ये बताओ कौन से सब्जेक्ट के आगे शास्त्र लगा है? कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं? कोई जानते हो ऐसे सब्जेक्ट? अर्थशास्त्र, वेरी गुड। और बताओ, फिर मैं बताऊंगी। राजनीति शास्त्र, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र लगा है? बिल्कुल लगा है। अब रीजन जानिए उसके पीछे। मैंने कहा ना कि आज की क्लास में मैं तुम्हें बिल्कुल ABCD पढ़ाऊंगी, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल। तो समाजशास्त्र तुम्हारे लिए बिल्कुल नया है। और समाज और शास्त्र, शास्त्र लगता है जिनका हम साइंटिफिक तरीके से अध्ययन करते हैं, जैसे अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करना। राजनीति शास्त्र, राजनीति का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करना। रसायन शास्त्र, रसायनों का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करना। भौतिक शास्त्र, भौतिक इकाइयों का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करना। तो समाजशास्त्र 2 शब्दों से मिलकर बना है, समाज प्लस शास्त्र।
शास्त्र का अर्थ होता है वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करना। किसका? समाज का। उसे हम कहते हैं समाजशास्त्र। अब ये सब्जेक्ट के रूप में कहां से आया, कहां से ये हुआ और क्या इसकी परिभाषाएं हैं, वो मैं तुम्हें बताऊंगी। देखो, समाजशास्त्र जो है एक नवीन विज्ञान है। अगर हम ऑगस्ट कॉम्टे की बात करें, ऑगस्ट कॉम्टे जिन्हें फादर ऑफ सोशियोलॉजी बोला जाता है, ध्यान से लिखना और इस नाम को अपनी मेमोरी में फीड कर लो। ऑगस्ट कॉम्टे। ऑगस्ट कॉम्टे। ऑगस्ट कॉम्टे, इनका जन्म 1798 को फ्रांस में हुआ था। ऑगस्ट कॉम्टे, इनका जन्म 1798 को फ्रांस में हुआ था। ठीक है, तो ऑगस्ट कॉम्टे, इन्हें फादर ऑफ सोशियोलॉजी किसे कहते हैं? ऑगस्ट कॉम्टे को। इनका जन्म कब हुआ था? 1798 को। कहां पर हुआ था? फ्रांस में। फ्रांस के मोंटपोलियर एक जगह थी, वहां पे इनका जन्म हुआ था। और मैं तुम्हें ऑगस्ट कॉम्टे के बारे में क्यों बता रही हूं? रीजन है। ऑगस्ट कॉम्टे के बारे में इसलिए बता रही हूं कि ऑगस्ट कॉम्टे को समाजशास्त्र के फादर इसलिए क्योंकि एक विषय के रूप में, एक सब्जेक्ट के रूप में जो हमें पहचान दिलाई थी, वो दिलाई थी ऑगस्ट कॉम्टे ने। क्योंकि कॉम्टे ने समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में पहचान दिलाई थी। पहचान कैसे दिलाई थी कि हिंदी पढ़ा जाता था, अंग्रेजी पढ़ा जाता था, रसायन शास्त्र, बहुत सारे सब्जेक्ट थे। तब ऑगस्ट कॉम्टे ने कहा जीव जंतुओं का अध्ययन होता है, पेड़ पौधों का अध्ययन होता है, ठीक है, हमारी अर्थव्यवस्था का अध्ययन होता है, लेकिन हमारे समाज का अध्ययन नहीं हो रहा है, जिसमें हम ही लोग रहते हैं, इसका भी अध्ययन होना चाहिए। ऑगस्ट कॉम्टे के गुरु थे सेंट साइमन। सेंट साइमन ऑगस्ट कॉम्टे के गुरु थे। हल्का सा यहां मैं तुम्हें ये बताने से पहले रोकूंगी, जब भी कोई सब्जेक्ट पढ़ते हो या जैसे मैं अब तुम्हें पढ़ा रही हूं, यदि तुम इसे विषय के रूप में बोरिंगली लेके चलोगे तो ये समझ नहीं आएगा। अब तुम सुनो, तुम ये सोचो मैडम हमें कहानी बता रही है, एक स्टोरी। अब स्टोरी में कौन किन से इंटर रिलेट है, कैसे समाजशास्त्र आया, तो तुम्हें बहुत बेहतर तरीके से इसको समझ पाओगे और तुम्हें मेमोराइज हो जाएगा ये। ऑगस्ट कॉम्टे के गुरु थे सेंट साइमन। दोनों ने जब गुरु शिष्य, जैसे मैं और तुम गुरु शिष्य, हम आपस में बात कर रहे हैं, तो बात करते करते जैसे टॉपिक पे टॉपिक, अभी डिपार्टमेंट में सर बात कर रहे थे, निकल के आते हैं कि ये चिंतन का विषय है, ऐसा हो रहा है सोसाइटी में, तो इसे ऐसे ही ऑगस्ट कॉम्टे और सेंट साइमन जो है आपस में बात कर रहे थे। बात करते करते उन्होंने कहा कि बॉटनी वनस्पति विज्ञान सब्जेक्ट है, उसमें वनस्पतियों का अध्ययन होता है, पेड़ पौधों का अध्ययन होता है, जबकि हम मानव समाज की महत्वपूर्ण इकाई हैं, हमारा और हमारे व्यवहारों संबंधों का अध्ययन नहीं होता। तो उन्होंने कहा ये होना चाहिए, इसके लिए कुछ ना कुछ हमें कार्य करना चाहिए। तब सेंट साइमन और ऑगस्ट कॉम्टे ने मिलकर एक ऐसे लिखा था, ऐसे बता रही हूं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लिखना मत। प्लान ऑफ द साइंटिफिक ऑपरेशन नेसेसरी ऑफ द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी। इसको हिंदी में मैं तुम्हें बताती हूं। प्लान ऑफ द साइंटिफिक ऑपरेशन नेसेसरी ऑफ द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी, कि हमारे सोसाइटी का रिकंस्ट्रक्शन होना चाहिए और फिर हमें प्लान मतलब एक योजना बनानी चाहिए इसके अध्ययन की। तब इन दोनों ने मिलकर समाज के अध्ययन की योजना बनाई। किसने? ऑगस्ट कॉम्टे ने और सेंट साइमन ने मिलके। तब समाजशास्त्र 1838 में 1838 में समाजशास्त्र विषय का जन्म माना जाता है। यह तो ऑगस्ट कॉम्टे का जन्म हुआ था 1798 में। समाजशास्त्र का एक विषय के रूप में जन्म हुआ था सन 1838 में। उस समय ऑगस्ट कॉम्टे सेंट साइमन से अलग हो गए। उन्होंने कुछ कहा कि उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। तब अकेले ऑगस्ट कॉम्टे ने मिलकर सन 1838 में समाजशास्त्र को समाजशास्त्र के एक विषय के रूप में पहचान दिलाई। तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है
कि समाजशास्त्र का जन्म कौन से सन में हुआ था, तो वो सन है 1838। मैं बताई थी ना, कंपटीशन में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें पूछा जाता है कि जैसे ऑगस्ट कॉम्टे का जन्म कब हुआ था, जन्म कहां हुआ था, गुरु कौन थे, कौन से सन में समाजशास्त्र का जन्म हुआ था। तो ये सब चीजें आज से ही अपनी क्लासरूम में मेमोरी में बिठाना शुरू कर दो, क्योंकि तुम क्लास पढ़ रहे हो, अपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हो, साथ में तुम कंपटीशन की तैयारी भी कर रहे हो, तुम्हारा पैरेलली सब्जेक्ट तैयार होता रहेगा। और जो बच्चे मेरा ये चैनल देख रहे हैं, तुम ये सब चीज को नोटिस करते जाइए, सब अपने कॉपी में नोट्स बनाते जाइए। तब सन 1838 में समाजशास्त्र को ऑगस्ट कॉम्टे ने एक विषय के रूप में पहचान दिलाई। अब आता है समाजशास्त्र। देखिए, जब सृष्टि का सृजन हुआ तो कुछ भी नहीं था। इस सृष्टि का सृजन हुआ, पृथ्वी जो थी आग का दहकता हुआ गोला थी। ऐसा माना जाता है कि जब इस सृष्टि का सृजन हुआ, सिर्फ मनुष्य, मेल एंड फीमेल, स्त्री और पुरुष दोनों का आए, तो उनके मिलन से बच्चे हुए और यह समाज बढ़ता गया, फैलता गया, उसने विभिन्न रूप ले लिया। जो ये जाति हैं, धर्म, ये सब हमने बनाए हैं। सृष्टि के सृजन के समय नहीं थे ये कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं था। सिर्फ किस चीज से पहचान होती थी, स्त्री या पुरुष। धीरे 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 देखिए, जब कॉम्प्लिकेशन बढ़ते हैं, जब बहुत सारी चीजें बढ़ती जाती है, तो उनको अलग करने के लिए हम सोसाइटी के लोग ही इधर उधर बंटवारा कर देते हैं। तो जब सृष्टि का सृजन हुआ तब ऐसा कुछ भी नहीं था। धीरे धीरे ये समाज पनपा है, बना है। समाज में स्त्री पुरुष आए, फिर धीरे 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 बसावट हुई। पहले वो जंगलों में घूमते थे, फिर जब बच्चे हुए, अपने बच्चों को संरक्षित करने के लिए उन्होंने घर बनाना शुरू किया। स्थायी निवास की प्रवृत्ति पनपी। स्थायी निवास मतलब एक जगह पर रहना, क्योंकि बच्चे परेशान हो जाते थे, किसी किसी के बच्चे मर जाते थे, तो उन्होंने कहा एक जगह पर ही हम रहेंगे, घर बना लेंगे। ऐसे धीरे धीरे अस्तित्व में आया गांव, गांव से कस्बा, कस्बे से नगर, नगर से राज्य, राज्य से देश, और देश से हमारा राष्ट्र बन गया। तो ये ऐसे अस्तित्व में आया। ऑगस्ट कॉम्टे ने 1838 में समाजशास्त्र को समाजशास्त्र विषय के रूप में पहचान दिलाई, इसलिए इन्हें फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है। और समाजशास्त्र, आपने बोला है, दो शब्दों से मिलकर बना है, समाज प्लस शास्त्र, सोशियस प्लस लोगस। तो समाजशास्त्र का जन्म कब से माना जाता है? सन 1838 से। ये समाजशास्त्र की ABCD है, इसको आप याद रखना। और हालांकि मैं, तुम क्लास में आते रहोगे, भूलने नहीं दूंगी, मैं बार बार रिपीट करती हूँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बातों में कुछ बताऊंगी तो ये सब रिपीट होता रहेगा, लेकिन फिर भी आप मेमोरीज में बोलना रखना अपनी, क्योंकि जब आप कल क्लासरूम में आओगे, पहले मैं तुमसे ये क्वेश्चन पूछूंगी, तो ध्यान से तैयार होके आना। ऐसे नहीं, ऐसे मेमोरी से और गले से, कि बोल सको क्लासरूम में। अब आता है समाजशास्त्र की परिभाषा। समाजशास्त्र की परिभाषा देखिए, जब समाजशास्त्र विषय का जन्म हुआ तो बहुत सारे विद्वान थे जो उसके समर्थक नहीं थे। अभी आगे आने वाले जो लेक्चर्स में है उसमें मैं तुम्हें बताऊंगी समाजशास्त्र का जब जन्म हुआ, इसका नाम ऑगस्ट कॉम्टे ने समाजशास्त्र नहीं रखा था, कुछ और रखा था। वो आगे आने वाली क्लास में बताऊंगी क्या रखा था, और फिर समाजशास्त्र क्यों रखा उन्होंने, क्या वजह थी, और पहले वाला नाम फिर जब उन्होंने रखा था वो क्यों नहीं रखा, वो कहां गायब हो गया, ये सब कहानी बताऊंगी। फिलहाल आज समाजशास्त्र की परिभाषा, समाजशास्त्र का अर्थ और परिभाषा। समाजशास्त्र का एक अर्थ और एक परिभाषा से इस विषय को हम समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि वो अपूर्ण होगा। आज तुम इस क्लासरूम में बैठे हो, इस क्लासरूम में बैठा हर एक बच्चा, जो मैं तुम्हें बताऊंगी या जो बता रही हूं, इसके बाद अपनी एक परिभाषा बनाना समाजशास्त्र की। तुम्हारे अनुसार समाजशास्त्र क्या है, क्योंकि आज हमारा जो NEP इंट्रोड्यूस हुआ है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो हमारी NEP इंट्रोड्यूस हुई है, उसका उद्देश्य है आपके अंदर एक अच्छी समझ पैदा करना। सब्जेक्ट को रटवाना नहीं है, ये तो मैं किताबी ज्ञान दे रही हूं तुम्हें। इस ज्ञान के अलावा मेरी क्लासरूम में बैठा हर एक बच्चा मुझे बताएगा समाजशास्त्र की डेफिनेशन तुम्हारे हिसाब से क्या है,
किताब के हिसाब से मैंने बता दी, अपने हिसाब से मैं तुम्हें बता ही रही हूं फ्लो में, और बताऊंगी भी। लेकिन तुम सोचना, मंथन करना, चिंतन करना कि तुम्हारे हिसाब से समाजशास्त्र की परिभाषा क्या होती है। अब तक तुम सभी लोग किताब की भाषा सीख रहे हो, लेकिन अब इस प्लेटफॉर्म पे आके तुम किताब की भाषा से इतर अपने शब्दों में किसी सब्जेक्ट को सीखो, लिखना सीखो। कंपटीशन क्या कहता है, यहां थोड़ा मैं रुकूंगी। देखिए, बड़े बड़े सिविल सर्विसेज के कंपटीशन होते हैं, यूपीएससी है, आईएएस है, पीसीएस है, जिसमें हम जाना चाहते हैं। वहां अब तुम्हारा किताबी ज्ञान से ज्यादा दिमागी ज्ञान काम करेगा। यहां इस क्लासरूम में तुम्हें वो ट्रिक सिखाई जाएंगी कि सिर्फ किताबी ज्ञान के आधार पर तुम सफलता नहीं पा सकते। अब तुम्हें अपने इस मस्तिष्क को खोलना पड़ेगा, इसके आधार पर तुम सफलता पा सकते हो। और वो कैसे, मैं तुम्हें दिशा दिखाऊंगी। देखिए, अब तक हम किताबों को रट के किताबों की भाषा एग्जाम में लिख के आते थे। अब तुम्हें समझना शुरू करना है, और उसका रीजन भी बताती हूं क्यों। सिलेबस बहुत लेंथी है, किताबें बहुत ज्यादा है, 5-5, 6-6 किताबें। और सिविल सर्विसेज में जाओगे, किसी से पूछोगे कि हमें सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, कैसे करें, कौन सी किताब पढ़ें, तो वो किताबों की एक लंबी लिस्ट तुम्हारे हाथ में थमा देगा। बच्चे उनको देख के घबरा के कहते हैं हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे, सिविल सर्विसेज के लिए हम नहीं बने हैं। जबकि सिविल सर्विसेज या परीक्षा के लिए तुम ही बने हो। उसके लिए क्या जरूरी हो गया, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना। किताबें बहुत सारी होती हैं, लेकिन सब कुछ पढ़ने का नहीं होता है। ग्रेस्पिंग पावर बोलते हैं उसको। एक किताब में से सिर्फ 20% पढ़ने का होता है। अब तुम्हारे को जो हमारी एनएपी इंट्रोड्यूस हुई है, उसका मूल उद्देश्य यही है, तुम्हें रटवाना नहीं है, तुम्हारे अंदर एक समझ पैदा करना है, तुम्हारी ग्रास्पिंग पावर, कि तुम कैसे किताब को पढ़ लोगे, तुम कैसे किताब को 10 दिन में खत्म कर लोगे। तुम कहोगे 10 दिन में एक किताब खत्म करना, हमसे तो 1 साल तक नहीं होगी। सेम आज जो तनु मैम तुम्हारे सामने खड़ी है, एक मीडियम एवरेज की लड़की, इवन आज जो तुम्हारी परसेंटेज है मुझसे अच्छी होगी। जब मैं पढ़ती थी, मैं देखो, मैं अपनी तारीफ नहीं करती कि मैं बहुत होशियार थी, गोल्ड मेडल मिलता था, नहीं, फेल नहीं होती थी, बस पॉइंट पे पास हो जाती थी, बहुत कम नंबर आते थे। कभी कभी तो लगता था कि मैं तो कुछ ही नहीं कर पाऊंगी, मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन आज वो ही तनु मैम तुम्हारी प्रोफेसर है। कैसे, कौन सा ज्ञान मिल गया इनको, क्या मिला? क्योंकि मैंने समझ के लिखना शुरू किया, मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप की। कैसे रटा नहीं जाता, समझा जाता है क्वेश्चन को। इस लॉन्ग क्वेश्चन को अगर मैं बोलूं कल को तुमसे, मुझे लिख के दिखाओ, एक तो होगा तुम रट के आ जाओ, एक होता है सिर्फ समझ के अपने अंदर, वो भी मैं तुम्हें सारे तरीके तुम्हारे अंदर वो कर दूंगी, बशर्ते तुम सबको क्लासरूम में आना पड़ेगा। तुम जो अपनी परीक्षा देके आओगे ना, एक अच्छी समझ से देके आओगे, और नंबर तुम कहोगे मैडम आज तक इतने अच्छे नंबर नहीं आए हैं हमारे। मैं वो समझ तुम्हारे अंदर पैदा करूंगी कि तुम्हें रटना नहीं है, तुम्हें समझना है, नोट्स बनाने हैं, फॉलो करना है, पर उन्हें रट के नहीं जाना है, उन्हें समझ के जाना है। समझ के जाओगे, और उसको मैं तुम्हें एक शब्द से बताती हूं, भारत। जानते हैं सब, भारत को जानते हैं? किसी के लिए नया शब्द है? नहीं, मेरे लिए भी नहीं है। भारत के बारे में अगर मैं तुमसे कहूं 2 लाइनें लिख दो बच्चों, लिख दोगे? सब लिख दोगे? अब मैं कहूंगी भारत के बारे में एक पैराग्राफ लिखो, लिख दोगे? अब मैं कहूंगी भारत के बारे में एक ऐसे लिखो, लिख दोगे? कल घर से लिख के लाना है, लिख लाओगे ऐसे? भारत एक शब्द है, ठीक है? अगर इसे रटा ना जाए तो तुम इसके ऊपर 2 लाइनें भी लिख सकते हो, एक पैराग्राफ भी लिख सकते हो, एक निबंध भी लिख सकते हो, और एक किताब भी लिख सकते हो। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? हमारी अंडरस्टैंडिंग, समझ के ऊपर। यही तुम्हारे अंदर मेरे को पैदा करनी है कि हमें कैसे रटना नहीं है, समझ के लिखना है। तो सोशियोलॉजी जो आज हमने पढ़ा है, जितना भी पढ़ा है, उसको बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है? जैसे समाजशास्त्र का जो अर्थ और परिभाषा है, विभिन्न समाजशास्त्रियों ने अपने हिसाब से लिखी, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल इसको अपने दिमाग से समझा है। वो एक परिभाषा पे सहमत नहीं थे, उन्होंने अपने हिसाब से दी। देखिए, कुछ 4-5 भागों में बांटा है, आज जितना पॉसिबल होगा मैं तुम्हें बताऊंगी। जैसे फर्स्ट है समाजशास्त्र का अर्थ और परिभाषा। फर्स्ट समाजशास्त्री कहते हैं कि समाजशास्त्र जो है समाज के अध्ययन के रूप में है।
यानी सोसाइटी का अध्ययन, जिसमें पहले आते हैं वार्ड। वार्ड कहते हैं समाजशास्त्र, समाज का विज्ञान है। ध्यान से समझो, पहले जो समाजशास्त्री थे जिन्होंने माना कि समाजशास्त्र जो है वो समाज का अध्ययन है, उनके हिसाब से समाजशास्त्र की परिभाषा फिर से रिपीट कर रही हूं, बाई चांस समझ ना आया, ठीक है, आज क्लासरूम में, और आएगा भी नहीं एकदम से। सब हम इतने विद्वान तो है नहीं कि आज ही सब कुछ पी लेंगे और सब बस भ्रम की प्राप्ति होगी, नहीं। इस वीडियो को मैं अपलोड कर दूंगी, ये तुम्हें बताती रहेगी, देखते रहना, मेमोराइज हो जाएगा। तो हम बात कर रहे थे समाजशास्त्र का अर्थ और परिभाषा। पहला है, जो समाजशास्त्री मानते हैं कि जो समाजशास्त्र है समाज के अध्ययन के रूप में, सोसाइटी का जो अध्ययन है, समाज का अध्ययन है, तो वार्ड कहते हैं समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। गिडिंग्स कहते हैं समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। देखिए मैंने यहां लिख रखा है, वार्ड कहते हैं समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। गिडिंग्स कहते हैं समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। अब और भी हैं बहुत से समाजशास्त्री, ये तो मैंने सिर्फ तुम्हें 2 समाजशास्त्री बताए समझाने के लिए। अब आते हैं जो समाजशास्त्री मानते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन है। वो समाज का अध्ययन नहीं है, वो कहते हैं समाजशास्त्र समाज का अध्ययन नहीं है, सामाजिक संबंधों का अध्ययन है। तो सामाजिक संबंध किसे कहते हैं, इसको हल्का सा बताऊंगी, सोशल रिलेशन। सामाजिक संबंध, सोशल रिलेशन, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आमने सामने की स्थिति में एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के ऊपर प्रभाव डालते हैं, तो सोशल रिलेशन डेवलप हो जाते हैं। जैसे आज से पहले तुम लोग मुझसे नहीं जानते थे, जानते थे? नहीं जानते थे। अभी हाँ, मतलब इस क्लासरूम में आने कुछ दिनों से पहले हम मिले, आपस में हम दोनों ने बातें की। हम दोनों मीन्स आप स्टूडेंट्स और तनु मैम ने आप लोगों से बातें की। धीरे 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 हमारे बीच रिलेशन, सोशल रिलेशन जिसे कहते हैं, पूरे भारत में निवास करने वाले लोगों को हम तो नहीं जानते। यदि मैं ऐश्वर्या राय को जानती हूं तो जरूरी तो नहीं है वो मुझे भी जानती होगी, है ना भाई। मैंने उसे देखा है मीडिया में, मुझे उसकी फिल्म अच्छी लगती है, तो जरूरी तो नहीं है वो मुझे भी पसंद। उसे तो मेरा नाम ही नहीं पता होगा, ऐश्वर्या राय को। मैं चाहती हूँ कभी ऐसा मिले तो वो मेरी फेवरेट हीरोइन है। होता है ना, सबका अपना फेवरेट होता है, तो मैं ऐश्वर्या राय को बहुत पसंद करती हूँ। तो अब जरूरी, तो इसे सोशल रिलेशनशिप नहीं कहेंगे वन साइड को। जब 2 व्यक्ति आमने सामने की स्थिति में एक दूसरे से मिलते हैं, वार्तालाप करते हैं, मतलब इंटरेक्शन करते हैं, अंतक्रिया। अंतक्रिया कहते हैं बातें करना। तुमने कुछ अपनी बताई, मैंने कुछ अपनी बताई, हमने फोन इंटरचेंज किया, अरे अच्छा लगा। आप ट्रैवल कर रहे हैं तो जरूरी तो नहीं है पूरी ट्रेन में बैठे हुए सभी लोगों से आपके रिलेशन हो, नहीं। लेकिन हाँ, कोई आपके बगल में बैठा है, आपने कहा कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली। अच्छा मैं भी जा रही हूँ। कहाँ से आए? टिहरी से। अरे हम भी तो टिहरी से हैं। अच्छा आप कहाँ से हैं? तो ऐसे जब जिनसे वार्तालाप होता है, वार्तालाप मतलब सीधी भाषा में बातें, एक दूसरे से बातें कर, फिर हमें वो दिल्ली में मिल गया, अरे याद है हम वहां मिले थे ट्रेन में। तो जिन लोगों से हम आमने सामने की स्थिति में मिलते हैं, बातें करते हैं, प्रभावित करते हैं, आगे आने वाले समय में दोबारा मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं सामाजिक संबंधों का निर्माण हो जाता है। तो कुछ समाजशास्त्री क्या कहते हैं कि जो समाजशास्त्र है वो सामाजिक संबंधों का अध्ययन है। जैसे मैकाइवर तथा पेज, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैकाइवर तथा पेज कहते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है, संबंधों के इसी जाल के अध्ययन को समाजशास्त्र कहते हैं। वो कहते हैं समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है, जो संबंध बनते हैं उनके विषय में, संबंधों के इसी जाल के अध्ययन को। उन्होंने जाल क्यों कहा है? मकड़ी का जाला देखा है आपने? मकड़ी का जाला, मकड़ी का जाला कैसा बुना होता है? ऐसे तारों से। तुमने कई बार मकड़ी का जाला गिरा हुआ देखा है, आगे से तो गिर गया लेकिन वो लटका हुआ है। मकड़ी अपने जाले के एक एक तार को ऐसे बिनती है कि जब तक उसे पूरी तरीके से नहीं उजाड़ा जाए वो हटता नहीं है। कभी एक टांग से लटक जाएगा, कभी इधर से लटका रह जाएगा, कभी आधा लटक जाएगा, आधा छूट जाएगा। ध्यान रखना, मकड़ी के अंदर बहुत ज्यादा ये क्या है, स्किल है। वो अपने जाले को इतनी अच्छी तरीके से बुनती है कि जल्दी से उसका जाला जब तक पूरा ना हटाया जाए वो नहीं हटता है। सेम मैकाइवर तथा पेज ने हमारे सामाजिक संबंधों को मकड़ी का जाला बताया है। क्यों बताया है? उन्होंने बोला है जो मकड़ी के जाले में तार बनते हैं ना, तो हमारे सामाजिक संबंधों में समाज के साथ, धर्म के साथ, आर्थिक के साथ, राजनीति के साथ
आज तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, आगे आने वाली क्लासेस में मैं तुम्हें इसे विस्तार से बताऊंगी कि उन्होंने कहा है कि जो समाजशास्त्र है सामाजिक संबंधों के विषय में है, संबंधों के इसी जाल के अध्ययन को हम समाजशास्त्र कहते हैं। उन्होंने इसे मकड़ी का जाला इसलिए कहा है, अगर हम कहने लगे कि हमारा किसानों से कोई लेना देना नहीं है, हम तो बिजनेसमैन है, ऐसा नहीं है। जो हम खा रहे हैं वो किसानों ने खेत में उगाया है, जो हम कपड़े कॉटन के पहन रहे हैं वो कपास उन्हीं किसानों से आया है। मकड़ी का जाला इसलिए कहा है, उन्हें पता, वो कहने लगे इस तार का इस तार से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन लेना देना है। जब दूसरा तार इससे गुजरेगा ऐसे तो आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो इसलिए कहा गया है कि जो ये है समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है, संबंधों के इसी जाल के अध्ययन को समाजशास्त्र कहते हैं। कल की क्लास में मैं तुम्हें बताऊंगी जो समाजशास्त्र को सामाजिक स्वरूपों का अध्ययन मानते हैं, सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन मानते हैं, क्योंकि समय की थोड़ी बाध्यता है कि हमारी क्लास का टाइमिंग है, वरना पढ़ाने को तो इतना मन करता है और थोड़ा देर तक पढ़ा दो, लेकिन समय की बाध्यता है। तो आज इतना ही पढ़ेंगे। कल की क्लास में समाजशास्त्र की डेफिनेशन को और जो रूपों में है उनसे पढ़ाऊंगी। साथ ही साथ बच्चों ध्यान रखना, आज एक क्लास ये खत्म हो चुकी है, एक टिप दे रही हूं लास्ट, आज से अपना सिटिंग टाइम बना लो। कोई भी एग्जाम हो, कोई भी तैयारी करनी हो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारा सिटिंग